back to the channel guys and welcome back to the very new edition of String Saurav. Good morning guys, वेकी कल दिन से मतलब जब मैं ब्लॉग खत्म करके अंदर गया तब से लेके अभी तक बारिश कंटिन्यू हो रही है। कल रात को तो बहुत ज़ोर की हो रही थी। अभी हम उठे हैं और लाइट भी नहीं थी, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके। आज का प्लान जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना ही था, पर जिस तरह से बारिश आ जाएगी तो देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। वी आर एट दी लोकल मार्केट और सुबह की चाय हो रही है, पहली चाय। जहाँ पर स्टे है वहाँ का किचन बंद है ड्यू टू कोविड कंडीशंस, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे गर्म पानी की ज़रूरत है। आप आवाज़ सुन के समझ पा रहे होंगे कि गले के बैंड बज चुकी है। बट फॉर द गुड इज़ कि गुलमर्ग में बर्फ़ गिर रही है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बाहर का जो पहले जो हिल्स थी उनका जो टिप था उस पर बर्फ़ नहीं थी, बट अभी बर्फ़ विजिबल है, सो दैट इज़ समथिंग गुड। आज यश की मीटिंग है ऑनलाइन, तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू अटेंड इट एंड उसके बाद ही हम कुछ प्लान आउट कर सकते हैं अगर बारिश नहीं रही तो। गया था बट ये वाला पार्ट मिस हो गया था मुझसे, और मैंने काफ़ी जगह सुना है कि आप कश्मीर जाओ तो कावा ज़रूर पीना, कोई काइंड ऑफ अ केसर ड्रिंक होता है। तो फाइनली आज कावा पीने का वो दिन आ ही गया। इसी तरह से कश्मीरी मेहमान नवाजी होता है, इसी को बनता है वो। इसको हम अगर कहीं शादी होती तब हमें 10 आदमी 20 आदमी आ जाते हैं, कभी बात पकड़नी पड़ती किसी लड़के के घर में या लड़की के घर में, तब सबसे ज़्यादा यही खिलाते हैं। वापस से बारिश शुरू हो गई, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, वापस रूम पे ही जाना ही पड़ेगा। इसका चेहरा देखिए कितना हताश हो गया है, देखिए कितना मायूस हो गया। नहीं, आज ही कॉल करें 1 to 1। आप वो रेंज देखिए, वीडियो मैंने कवर भी करी है। इन रेंजेस पे पहले बर्फ़ थी नहीं, अभी जब बारिश हुई रात भर उसके बाद सुबह बर्फ़ दिख रही है। यहाँ पे शिकारा राइड भी है, बोटिंग हो रही है वहाँ पर, बट वो रेंजेस देख के बहुत मज़ा आ रहा है बहुत। गाइस मोहसिन जी हैं, आप कभी भी कश्मीर आए तो ज़रूर स्टे करिएगा, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा स्टे जो था वो एक ही दिन का था एंड फिर हमने सोचा था कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ की किसी और की बुकिंग थी। रोल करना और अभी बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मुझे कैमरा अंदर रखना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू मूव टू द डिफरेंट होटल। सीन ऐसा बना कि पहले तो अपन ने एयरबीएनबी चेंज किया क्योंकि वहाँ की बुकिंग कंप्लीट हो गई थी और किसी और की बुकिंग थी, तो हमें कंटिन्यू करने की परमिशन दे नहीं रहा था। फर्दर वी मूव टू न्यू बीएनबी एंड यहाँ पर थोड़ा माहौल अलग है और इंटरनेट है तो आप ब्लॉग देख पाएंगे, वहाँ पर नहीं था। और फॉर नाउ के लिए गुप्ता जी आए शॉपिंग पे क्योंकि क्या खाने का ज़्यादा कुछ वेज में आइटम मिल नहीं रहा है, तो समहाउ वी हैव टू कॉप अप विद दिस। और मैंने इसलिए खुद को इतना ढक रखा है बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। श्रीनगर गई है। कल का दिन पूरा रहा वेस्ट क्योंकि पूरे दिन कंटिन्यू बारिश थी। हमने एक तो एयरबीएनबी चेंज किया, हाँ रात भर भी पूरा बारिश था। मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं पानी ऊपर से हम पे भी ना गिरने लगे, बट और अभी भी बारिश कंटिन्यू है। बट हमने गट्स दिखाए और यश ने सबसे ज़्यादा गट्स दिखाए। मैं तो फेवर बिल्कुल नहीं था, ये बोल रहा है चलेंगे आज क्योंकि स्नोफॉल हुई है गुलमर्ग में तो वो देखना बनता है। बट कल सनी था, मैं बोल रहा था कल चलते हैं, कल शायद नहीं था, कल सनी था, नहीं था, कल प्रेसिपिटेशन नहीं था तो सनी था, कल बारिश थी। तो ऐसा माओ अभी तो हम गुलमर्ग जा रहे हैं। मैं इसको अंदर रख देता हूँ क्योंकि बारिश आ रही है, तो कैचअप करते हैं गुलमर्ग में। बारिश है कि रुक नहीं रही।
फाइनली अभी तो तनमर्ग रीच हो चुके हैं हम, मैं और यश, और हैवीली स्नोफॉल हो रही है। ज़्यादा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है। अभी हम क्या है कि सुबह सुबह जल्दी निकले तो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से वो जो रेनकोट होता है या जो वैसे कपड़े होते हैं जो भीगे हैं वो लेंगे और गम बूट्स लेंगे। देन वी विल मूव अहेड टू गुलमर्ग। मैं चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब ले कर रहा हूँ क्योंकि जो सोलो ट्रैवलर्स हैं और जो अफोर्डेबली आना चाहते हैं वो ऐसे आ सकते हैं। सो वी हैव बोर्डेड टैक्सी फ्रॉम तनमर्ग। अब ये हमें यहाँ से लेकर जाने वाले हैं गुलमर्ग तक। और ये जो वेशभूषा है ये हमने किराए पे ख़रीद लिया है सब कुछ। ये आपको बहुत इजीली है, हमको 300 रुपीज़ में मिल गया, तो सिमिलरली आपको भी मिल जाएगा आसपास में शॉप से। 300 से ज़्यादा मत देना, आपको पूरा ड्रेस और ये गम बूट दोनों 300 में मिल जाएगा। एंड नाउ वी हैव बोर्डेड टैक्सी, क्योंकि शेयर टैक्सीज हैं बट फॉर नाउ के लिए बंद है। कहाँ जाएगी ट्रेन के बिना, कहाँ जाएगी? ये टैक्सी है, ये हमारे ड्राइवर हैं और अब यहाँ चेन बंद रही है। गुलाम भाई अधूरा काम नहीं होता है। चेन बांधना बेसिकली बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्लिट जम जाता है, बर्फ़ गिरती है, पानी हो जाती है, बट बहुत इमीडिएटली जम भी जाती है क्योंकि टेम्परेचर कम है। अब उस पर क्या है, गाड़ी स्किड करती है। अगर आप गाड़ी यहाँ चलाओगे नॉर्मली तो आप चला ही नहीं पाओगे। एक तो 4x4 चाहिए या फिर आपको चेन बांधनी पड़ेगी उसके ऊपर। आपने देखा भी होगा वीडियोस में शायद आदमी को करते हुए। बर्फ में, सिर्फ बर्फ़ में ऐसा होता है। हमने ये कैब बुक तो कर ली, बट ये जो कैब का परफॉर्मेंस है देख के मुझे डर लगने लगा है कि हम ऊपर चढ़ने के लिए जा रहे हैं वापस नीचे उतरने के लिए। ये बस 10 मीटर नहीं चली उसके पहले गाड़ी रुक गई, अंकल ने वापस बाहर गया, पता नहीं क्या सेटलमेंट बिठा रहे। डर लग रहा है यार मुझे तो। यश Now I can easily relate why it is called heaven on the earth. स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है इसे? यश और ये रहे हम। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और एक इंस्टेंस हो गया हमारे जो आपका एक छोटे भाई सेवा करूँगा। बिल्कुल। और जब भी आप आओ तो इन्हीं को कांटेक्ट करना यहाँ तक आने के लिए, और इसकी बैकग्राउंड स्टोरी मैं बताऊंगा, इनका नंबर भी डाल दूंगा मैं नीचे। अब जब भी आओ इधर घूमने इन्हीं को पकड़ना, ये लेके जाएंगे। इन्होंने अभी 360 डिग्री बर्नआउट भी दिया हमें। वो गाड़ी जो घूमी पूरी 360 डिग्री पूरा गाड़ी घूम गई। हमको एक बार को लगा आज तो गए, मगर नहीं कोई नहीं, हमारा रोज का है, हम ये फास्ट एंड फ्यूरियस डेली खेलते हैं। नीचे लगा ना। तो यहाँ से वो अपनी चालू होगी गोंडोला राइड, जो कि एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट गोंडोला राइड है कही जाती है। सो लेट्स ट्राई दिस थिंग। ये मनाली में नहीं हो पाया था, वहाँ पर नहीं था फीचर। लेट्स गो। इधर बैठता हूँ मैं। गाइस देखिए गोंडोला राइड। हेलो यश। ये हमारे चाचा चौधरी। तो गाइस ये गुलाम भाई है, और गुलाम भाई ने जो तगड़ी स्टोरी बनाई
यहाँ तक हमें पहुँचाने के लिए इन्होंने एक इमेजिनरी मेजर कर्नल कैरेक्टर बनाया। कौन से, क्या नाम था? राजेंद्र। मेजर राजेंद्र, कैप्टन राजेंद्र। क्यों? क्योंकि जहाँ एक पॉइंट आता है गुलमर्ग में, दो तीन पॉइंट जहाँ पर उसके आगे आपको जाने नहीं देते बाय कार। क्यों? क्योंकि स्लेज करके ले जाना होता है और वो बहुत कॉस्टली होता है। बिजनेस वहाँ पे बिजनेस होता है बेसिकली, उनका बिजनेस मारा जाता है। इफ प्राइवेट गाड़ीज और केवल ओनली टैक्सीज आगे जा सकती हैं, सो दैट्स व्हाट। तो इन्होंने एक रेडीमेड एक स्टोरी बनाई कि हम कैप्टन राजेंद्र के रिलेटिव हैं, यहाँ पे घूमने आए हैं। वो यहाँ गुलमर्ग में पोस्टिंग है 7 बिहार रेजिमेंट में, और फिर ये हमें डायरेक्टली ऊपर तक लिया है। तो हमारे इन्होंने 4 से 5 हज़ार रुपये लगभग बचा लिए ये प्रोसेस करके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जब भी अगर कभी गुलमर्ग आओ तो इनको ज़रूर कॉन्टेक्ट करना, ये आपको कोई और कैप्टन के नाम से ले ही आएंगे यहाँ तक। आओ बोई, आओ, कम on boy गई। As you can see guys, काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है और बहुत तेज हवा भी चल रही है। मैंने एक्चुअली माइक एंड सेटअप सब हटा दिया है क्योंकि बर्फ में गीला हो रहा था, तो मुझे हटाना पड़ा। गोंडोला राइड से यहाँ तक हम पहुंचे और यश को तो देख ही लिया आपने। विद इन फ्यू मिनट्स देखिए कि जो वहाँ पर पहाड़ पहले विजिबल थे और केबल्स विजिबल थी, वो सब गायब हो चुकी है और एकदम वेदर चेंज होने लगा है वापस। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है और हवा भी बहुत तेज़ी से चल रही है। तो अंकल ने एकदम सही बात बोली। बोलिए अंकल दोबारा वेदर के बारे में जो बोला है। The fashion in Mumbai, as it is getting changed, the weather of Kashmir, it is similarly getting changed. Not depend on the fashion of Mumbai to change. Not depend on the weather of Kashmir to change. Let's go. सेशन देखिए हमारे बंदे का, पता नहीं कौन सी ब्लॉगर का नाम ले रहा है। ताने हम खड़े हैं यार इतने बड़े ब्लॉगर, हम क्या खाएंगे वहाँ पे सब। नो मैटर, तान्या ने लास वेगस की खाई थी, ठीक है लास वेगस की खा लेते। हमारे लड़के की डिमांड पे लास वेगस। आओ बच्चे, तुम्हारे बच्चे, आओ बच्चे। वी आर गोना ट्राई कश्मीरी पुलाव ओवर हियर। तान्या की तरह मैगी नहीं खाएंगे हम कश्मीरी पुलाव खाएंगे। ये हमारा बच्चा है। नो हेट फॉर तान्या, जस्ट किडिंग, ही लव्स हर। भाभी, लव यू तान्या। भाभी। सो गाइस, दिस इज कश्मीरी पुलाव फाइनली। थैंक यू भैया। नहीं, वो जो तू बोल रहा था तान्या के बारे में, ये मेरा है। यश, तान्या अच्छी ब्लॉगर है ना? मुझसे भी ज्यादा अच्छी है ना? अच्छी नहीं है ब्रो। गुड। मेरा बच्चा है, हमारा बच्चा है। फोन की डायनामिक रेंज बहुत अच्छी नहीं है यहाँ के, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में उस पॉइंट के बाद कुछ भी विजिबल नहीं है। आजा।
सो दिस इज़ इट गाइस फ्रॉम द गुलमर्ग। अब हम वापस जाते हैं अपने रेस्ट रूम में और रेस्ट करते हैं और व्लॉग एडिट करते हैं ताकि आप लोग व्लॉग देख पाएँ। इधर देखेंगे, मुस्कुराएं, कैमरा इधर है। एक छोटा सा प्रैंक था। क्या? लाइक शेयर सब्सक्राइब।